Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic that's name is structure of antibody. Okay, in previous class I have told you there are 5 types of antibodies like IgA, IgG, IgM, IgE and IgD. Okay, you should know that antibodies are proteinous molecules. Okay, जैसे हम बात कर रहे हैं IgA की, तो यहाँ फुल फॉर्म क्या थी बेटा IgA की? इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। ठीक है, तो ग्लोबुलिन क्या है यहाँ पे बेटा? प्रोटीन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स की कि एंटीबॉडीज आर प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स। देन यू शुड नो दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल is a polypeptide chain, means protein is made up of by amino acids. Okay, and the group of amino acids make a chain that is called peptide chain. ठीक है, और सिंपली हम जानते हैं बेटा इस चीज़ को कि जो पेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, it consists different kinds of amino acids. Okay, and these amino acids link with each other by the help of peptide bond and they form a chain that is called peptide chain. ठीक है, तो जो एंटीबॉडी जो होती है बेटा, ठीक है, it consists for peptide chain. ठीक है, and antibody is represented as a H2 and L2. It means one molecule of antibody consists to heavy peptide chain and to light peptide chain. ठीक है, तो आप समझें। It is a structure of antibody that consists 4 peptide chain, 1, 2, 3 and 4. Okay, and I have told you out of these 4 peptide chain, 2 peptide chains are heavy and 2 peptide chains are light. ठीक है, कि जो आप देख रहे हैं बेटा ये दोनों, ये तो क्या होती हैं? हैवी पेप्टाइड चेन। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? हैवी पेप्टाइड चेन। ठीक है, लाइट पेप्टाइड चेन, और ये भी क्या है? लाइट पेप्टाइड चेन। ओके, दिस वन इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, बताया था आपको बेटा मैंने कि जो एंटीबॉडीज होती हैं दे फाइट अगेंस्ट एंटीजन्स. ओके, इफ ड्यू टू एनी रीजन if foreign antigen enter into the body then antibody binds with antigens to make immunity. ओके, तो जो एंटीबॉडी होती है बेटा, तो जो ये अपर रीजन आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट. ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया बेटा कि ये दो तो क्या है? हैवी पेप्टाइड चेन है और ये दोनों क्या है? लाइट पेप्टाइड चेन है. ठीक है, अब आप ये समझें कि इसको साफ कर देता हूँ, बाकी आप दिमाग में रखना कि ये ना लाइट पेप्टाइड चेन की बात कर रहा हूँ मैं. दिस अपर रीजन इज नोन एज FAB. ठीक है, एंड दिस लोअर रीजन इज नोन एज FC. ठीक है, कि जो ये लोअर रीजन है बेटा ये तो क्या कहलाएगा? FC रीजन. ठीक है, और जो अपर रीजन क्या कहलाएगा? FAB. ठीक है, अब आपको मेन चीज समझना है, अभी बताया था आपको मैंने कि जो पेप्टाइड चेन होती है इट कंसिस्ट अमीनो एसिड्स. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स लाइक एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है कि कुछ जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे सिस्टीन एंड मिथियोनिन. ठीक है, तो उनके बीच में ठीक है बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है, आपको ये तो पता लग गया है कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी है इट कंसिस्ट 4 पेप्टाइड चेन, 2 हैवी एंड 2 लाइट. These peptide chains are linked with each other by the help of a bond that is called disulfide bond. Okay, जैसे अब आप ये देखें SS
SS, ये S हो गया, SS ये इंडिकेट कर रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड को, ठीक है। ठीक है, अब आप समझे, बताया अभी जस्ट आपको मैंने कि जो दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं सिस्टीन एंड मेथियोनिन, उनके बीच में बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे अब यहाँ पर सिस्टीन है तो यहाँ पर भी क्या है, सिस्टीन है, तो सिस्टीन का सल्फर और यहाँ सिस्टीन का सल्फर क्या बन गया, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर यहाँ मिथियोनिन है तो यहाँ पर भी मिथियोनिन है, ठीक है, और मिथियोनिन मिथियोनिन के बीच में क्या बन गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सिस्टीन सिस्टीन, सिस्टीन सिस्टीन, मिथियोनिन मिथियोनिन, ठीक है। इनके मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जो पेप्टाइड चेन है, ठीक है, हैवी पेप्टाइड चेन, उसके पास सिस्टीन है, और जो दूसरी लाइट पेप्टाइड चेन है उसके पास भी सिस्टीन है। तो सिस्टीन सिस्टीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। बिकॉज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू सिस्टीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसकी, एंटीबॉडी की, ठीक है, जो फाइट करती है साथ किसके, एंटीजेंस के, ठीक है। और पता आपको होना चाहिए, दोबारा आपको मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बताया था आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स भी दो तरह की थी, मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा और इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स, ओके। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, कि जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, जो ब्लड कंपोनेंट है प्लाज्मा, ठीक है, तो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स जो होती है बेटा, दे प्रोवाइड हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो खुद नहीं बनाती एंटीबॉडीज, बट दे एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टी लिम्फोसाइट्स। कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। बताया था आपको मैंने कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। सम लिम्फोसाइट्स रिमेन्स इन बोन मैरो फ्लूइड, these lymphocytes are known as B lymphocytes, okay, and some lymphocytes migrate to thymus gland, okay, and you know very well thymus gland secrete one hormone that is called thymosin hormone, okay. This thymosin hormone provide help for maturation and development to lymphocytes, ठीक है, कि जो lymphocytes किसके कांटेक्ट में आती हैं, थाइमोसिन हार्मोन के कांटेक्ट में आती हैं। देन दीज लिम्फोसाइट्स आर नोन एज थाइमोसाइट, ओके, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये भी अलग अलग तरह की होती है बेटा, ठीक है। थाइमोसाइट हेल्पर, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट TH, TC, T सेंटिसाइज्ड एंड T NK और T null, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। TH है, TC है, T सेंटिसाइज्ड एंड T नेचुरल किलर और T नल सेल्स, ओके। अब आपको ये जानना है बेटा कि जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं दे ऑल्सो प्ले मेजर रोल टू डेवलप इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी, ओके, एंड दे ऑल्सो हेल्प टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। मैंने आपको बताया था बेटा कि आवर बॉडी कंसिस्ट इनेट इम्यूनिटी, ओके, एंड इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट बैरियर्स, ठीक है, जैसे फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा सेलुलर बैरियर्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म किलिंग सेल्स दैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी लाइक WBC, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेज, ओके, डेंड्रिटिक सेल्स, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो ये जो सेल्स होती है बेटा
ठीक है। दे ऑल्सो किल और डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैक्रोफेज का, ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या है बेटा? मैक्रोफेज एक जर्म किलिंग सेल है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। व्हेन पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी देन मैक्रोफेज इनगल्फ पैथोजन। जैसे कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है तो जो मैक्रोफेज होती है बेटा वो उसको निगल लेती है, इनगल्फ कर लेती है उस बैक्टीरिया को, ठीक है। जैसे ये मैक्रोफेज हो गया, ठीक है, एंड दिस वन इज बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया बेटा ये अंदर आ गया, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन मैक्रोफेज सेल्स, ठीक है। क्योंकि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए क्या होता है बेटा? जैसे ही बैक्टीरिया अंदर एंटर हो जाता है देन वन स्पेशल बॉडी अकर्स इन मैक्रोफेज सेल दैट इज कॉल्ड फैगोसोम। क्या नाम है उसका? फैगोसोम, ओके। फैगोसोम डाइजेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। समझ रहा है इस चीज को? अब इसमें क्या होता है बेटा कि जो ये मैक्रोफेज है, ठीक है, इसने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। कि ये पहले तो एंटर कहाँ पे हुआ? फैगोसोम के अंदर, ठीक है। फैगोसोम में एंटर हुआ, ठीक है, और फिर वहां से ये ब्रेक हो गया इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। अब उसमें से क्या है बेटा? कुछ जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और अटैच हो जाते हैं वो एक MHC क्लास सेकंड के साथ, ठीक है। MHC की यहाँ फुल फॉर्म है बेटा मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। अब क्या है कि जो बैक्टीरियल पार्ट्स थे, ठीक है, जो डाइजेशन के बाद बने हैं, मतलब जब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बैक्टीरिया को मैक्रोफेज के अंदर, तो कुछ जो स्मॉल पार्ट्स था, ठीक है, वो कहाँ पर आ गया? बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। और बाहर क्या है इस मैक्रोफेज सेल के पास? MHC क्लास सेकंड, ठीक है, एक रिसेप्टर है जिसने एक बैक्टीरिया के पार्ट को अटैच कर लिया, ठीक है। अब ये इनवाइट कर रहा है किसको? TH सेल को, थाइमोसाइट हेल्पर सेल्स को, ठीक है। बस यही आपको मेन समझना है। हालांकि हमारे सिलेबस में इतना है नहीं डीप, लेकिन आपको समझना है कि कैसे TH सेल एक्टिवेट होती है और फिर वो अदर इन इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो आपको आया समझ में? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको बेटा कि जो मैक्रोफेज सेल्स होती हैं दे शो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है, कि व्हेन any bacteria come contact with macrophage, okay, then macrophage engulf this bacteria, उसको निगल लेती हैं, ठीक है। और inside macrophage one special body occur that is called phagosome, okay. When bacteria enter into phagosome then it digest bacteria and it breaks bacteria into small parts, ठीक है। और कुछ जो small parts है बैक्टीरिया का वो कहाँ पर जाएगा बेटा? on outside of macrophage, ठीक है, and attach with MHC class second, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? फिर क्या होगा बेटा कि जो मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज सिक्रेट इंटरल्यूकिन फर्स्ट, एक केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा, ठीक है, जिसको सिक्रेट कौन करता है? मैक्रोफेज, ठीक है। और जैसे ही मैक्रोफेज, ठीक है, सिक्रेट करेगा इंटरल्यूकिन फर्स्ट को, ठीक है, तब एक्टिवेट कौन हो जाएगा? TH सेल। कौन एक्टिवेट हो गया? TH सेल, ठीक है। और जैसे ही TH सेल एक्टिवेट हो जाती है तो TH सेल के पास बेटा एक रिसेप्टर है, ठीक है, और उस रिसेप्टर को मैं नाम दूंगा, एक मिनट रुकें, ये रिसेप्टर है, इसको नाम देंगे TCR, TH सेल रिसेप्टर, ठीक है। और ये होता है CD4 प्लस। ये स्ट्रक्चर है बेटा TH सेल की, कॉम्प्लीमेंट डिटर्मिनेंट, ठीक है। समझ रहे हैं? तो क्या होगा बेटा कि जो ये T सेल रिसेप्टर है ये कांटेक्ट में किसके आ जाएगा? MH क्लास सेकंड के, ठीक है। और ये बैक्टीरिया यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और TH सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन आप दोबारा समझें कि मैक्रोफेज ने
क्या सीक्रेट किया, एक केमिकल सब्सटेंस, नाम क्या उसका, इंटरल्यूकिन फर्स्ट। इंटरल्यूकिन फर्स्ट किसको एक्टिवेट कर रहा है, TH को, H क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, हेल्पर सेल्स, ठीक है, थाइमोसाइट हेल्पर सेल्स। अब क्या होगा कि जो TH सेल्स होती है, ठीक है, जो TH सेल्स है, TH सेल्स सीक्रेट सम अदर केमिकल सब्सटेंसेज लाइक इंटरल्यूकिन सेकेंड, ओके, और लिम्फोकाइनिन, ठीक है, और यू कैन से दैट साइटोकाइनिन, ठीक है। लिम्फोकाइनिन एक सब टाइप है साइटोकाइनिन का, ठीक है। अब TH सेल क्या निकाल रही है बाहर, इंटरल्यूकिन सेकेंड, लिम्फोकाइनिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेज TH सेल्स बिकम एक्टिवेट्स। कौन सी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, TC सेल्स, और यहाँ C की फुल फॉर्म है T साइटोटॉक्सिक, H की क्या थी, हेल्पर, और ये क्या है, T साइटोटॉक्सिक। T साइटोटॉक्सिक secretes one another chemical substance that is called परफोरिन्स, ठीक है। परफोरिन्स और गैंजेजाइम्स, ठीक है, एक ही सब्सटेंस होता है केमिकल सब्सटेंस, लेकिन अभी आप नॉर्मली समझें, ठीक है, कि जो TC सेल्स होती हैं दे सीक्रेट्स वन केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड परफोरिन्स, ठीक है। और जैसे ही पैथोजेंस TC सेल्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे कोई टारगेट सेल्स जो पैथोजेंस की सेल है, ठीक है, जैसे वो कांटेक्ट में आएगी TC सेल्स के, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरिन्स केमिकल्स, ठीक है, पोर्स बन जाते हैं। जैसा अभी कांटेक्ट में आया ये पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस, ठीक है। अब क्या बन जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरिन्स, बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। समझ रहे, वो तरह से जो पैथोजेनिक सेल होती है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है व्हेन इट कम्स कांटेक्ट विद TC सेल्स, ठीक है। तो ये रोल है बेटा, ठीक है, किसका, टी लिम्फोसाइट्स का। लेकिन अभी आपको नॉर्मली इतना समझना है, क्योंकि तो वो इतना डीपली हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इतना जानना है कि जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स लाइक TH T हेल्पर, TC T cytotoxic, T sensitised and TNK natural killer that is also known as T null cell, okay। तो नॉर्मल आप ये समझें कि जो TH सेल्स होती है इट इज मेन सेल्स, मेन इम्यून सेल्स। TH cells secrete one chemical substance that is called interleukin or lymphokinin. Due to presence of lymphokinin substance, TC cells become activate and it also secretes one toxic substance that is called perforins. When pathogens come contact with the TC cells, then due to presence of perforins, many pores develops on target cells or pathogenic cells. Okay, फिर T सेंटिसाइज्ड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जो ये TH सेल्स ने सिक्रेट किया है इंटरल्यूकिन सेकेंड और लिम्फोकाइनिन, इनकी वजह से, इन केमिकल सब्सटेंस की वजह से कि जो TC सेल्स थी, TC सेल और दूसरी कौन सी, T सेंटिसाइज सेल्स, ठीक है, दे बोथ बिकम एक्टिवेट्स। ये दोनों क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। और जो नंबर 4 पे है TNK, ठीक है, नेचुरल किलर, इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज पैथोजेंस। ये भी टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करती है, ठीक है, और न्यूट्रलाइज कर देती है किसको बेटा, पैथोजेंस को। तो ये रोल है टी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, वो तो आपको मैंने समझाया है, ठीक है, कि कुछ जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, जैसे मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज ने इनगल्फ किया पैथोजेंस को, ठीक है, फिर पैथोजेंस को इनगल्फ करने के बाद उसको जो है ब्रेक कर दिया स्मॉल पार्ट्स के अंदर, वो पार्ट्स बाहर आ गया। इनके पास एक रिसेप्टर्स होता है मैक्रोफेज के पास, MSC क्लास सेकेंड, ठीक है, फिर उसने सिग्नल दिया किसको, TH सेल को। TH सेल के पास क्या है, T सेल रिसेप्टर है, उसने इसको अटैच कर लिया, ठीक है। फिर मैक्रोफेज ने क्या निकाला बाहर, IL फर्स्ट, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, उससे TH सेल्स क्या हो गई है, एक्टिवेट हो गई, अभी अपना काम करेगी। इसने क्या बाहर निकाल दिया, इंटरल्यूकिन सेकेंड और लिम्फोकाइनिन, जिससे कौन एक्टिवेट हो गया, TC सेल और T सेंटिसाइज सेल, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली आपको ये जानना है कि भाई ये टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, TH, TC और T सेंटिसाइज्ड और TNK सेल, जो हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी, ओके। अब बात चल रही है अपनी कि जो ये दो सेल्स बताई आपको मैंने, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, कि जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, बी
lymphocyte cells. Okay, B lymphocyte cells कौन सी? Plasma B lymphocyte cells. Okay, and these plasma B lymphocyte cells make antibodies. ठीक है, और बताया भी जस्ट मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि जो एंटीबॉडीज होती हैं दे फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस टू मेक इम्यूनिटी. लेकिन आप समझें बेटा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट इज शोन बाय एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस. ठीक है, जैसे पहला कौन सा है बेटा? पहला है एग्लूटिनाइजेशन. इसमें क्या होता है बेटा कि व्हेन एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजेंस, ओके, देन इट फॉर्म्स नॉन सोल्यूबल हम कह सकते हैं सब्सटेंस. ठीक है, इट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन क्या होता है? मिक्स होना, मिलना. ठीक है, और बता चुका हूं आपको मैं कि इन दिस केस व्हेन एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन देन इट फॉर्म्स नॉन सोल्यूबल सब्सटेंस. ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है जो कौन शो करता है? एंटीबॉडीज. उसका नाम है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है कि व्हेन एंटीबॉडी बाइंड्स विद सोल्यूबल एंटीजन देन इट फॉर्म प्रेसिपिटेट्स. क्या बनाता है बेटा फिर ये? प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तीसरा जो एंटीबॉडी शो करती है रिएक्शन विद एंटीजेंस इट इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन. इन केस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन एंटीजन binds with FAB region and FC region of antibody. ठीक है, कि जो एंटीजन होता है बेटा, देखो मैं शो कर रहा हूँ एंटीजन को AG से और एंटीबॉडी को B से. ठीक है, कि व्हेन एंटीजन बाइंड्स विद FAB रीजन एंड FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी. बताया ना कि जो एंटीबॉडी, जब मैंने आपको पढ़ाई थी स्ट्रक्चर कि FAB रीजन होता है अपर रीजन और लोअर रीजन कौन सा होता है? FC रीजन. ठीक है, कि जब एंटीजन बाइंड्स विद FAB एंड FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी देन एंटीबॉडी इनिशिएट और स्टिमुलेट फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. तो किसको स्टिमुलेट करता है बेटा? ये किसको स्टिमुलेट करेगी? एंटीबॉडीज फैगोसाइटोसिस. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट फैगोसाइटोसिस. ठीक है, कि पैथोजेंस एंटर इनटू दी फैगोसाइटोटिक सेल्स लाइक डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स. ओके, समझ रहे हैं? और जब अंदर एंटर हो जाएंगे पैथोजेंस तो दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. ठीक है, इतना आप समझें. ओके, एंड इन दिस प्रोसेस दीज एंटीबॉडीज आर नोन एज ऑप्सोनिन. क्या कहलाती हैं बेटा? वो ऑप्सोनिन कहलाती हैं. ठीक है, फोर्थ जो प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. ओके, कि जो एंटीबॉडीज होती हैं एंटीबॉडीज सीक्रेट्स एंटीटॉक्सिन सब्सटेंस, ओके, टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस. दिस फिनोमिना इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. ओके, तो आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट इज शोन बाय एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट से बनती हैं. ठीक है, ये 4 रिएक्शन शो करती हैं टू फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस. यू कैन से दैट. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा कि जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं. ठीक है, बी लिम्फोसाइट सेल्स मेक ह्यूमोरल इम्यूनिटी. क्या बनाती है बताइए? ह्यूमोरल इम्यूनिटी. यहाँ ह्यूमरल जो है बेटा वो इंडिकेट कर रहा है फ्लूइड को. और आपको पता है इस चीज़ का बेटा कि जो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड कंपोनेंट है ना, बॉडी फ्लूइड हो गया वो. ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं दे क्रिएट ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स और ह्यूमरल इम्यूनिटी. ओके, और वी कैन से दैट बी लिम्फोसाइट सेल्स ऑल्सो प्रोड्यूस
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की जो बिल्डिंग सेल्स होती हैं, दे ऑल्सो मेक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, नाउ वी विल नो दैट which type of immunity is produced by the help of T lymphocytes. Okay, T lymphocytes कौन कौन सी? TH है, TC है, T सेंटिसाइज, T NK. ठीक है, दे मेक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, तो क्या बनती है इनसे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, अच्छा एक बात आप और समझ ले बेटा कि मैंने आपको जो टाइप्स बताए हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स के, TH, TC, T सेंटिसाइज, T NK, तो जो मेन सेल्स होती है बेटा वो कौन सी है? टी हेल्पर सेल्स. ठीक है, जैसे अब किसी को एड्स डिजीज होगी ना, एड्स डिजीज, ठीक है, इससे बताऊँ बेटा कि चैप्टर हमारा डिजीज वाला चल रहा है. ठीक है, कि जो एड्स डिजीज होती है ना, तो उसमें जो HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस, ओके, डेस्ट्रॉय TH सेल. वो पहले किसको डेस्ट्रॉय करता है बेटा? TH सेल्स को. ठीक है, मैक्रोफेज के अंदर तो अपना नंबर इंक्रीज करता है वो. ठीक है, और मैक्रोफेज के अंदर अपना नंबर इंक्रीज करने के बाद जब वो बाहर निकल के आता है, देन इट डेस्ट्रॉय TH सेल. आपको दिमाग लगाओ बेटा कि जब TH सेल डेस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, तो जो और अदर सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, TC, T सेंटिसाइज्ड, तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी. इन दोनों सेल्स को भी एक्टिवेट कौन कर रही है? TH सेल. बताना कि TH सेल एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती है, उसकी वजह से TC और T सेंटिसाइज्ड क्या करती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं. ठीक है, तो आप समझे ना कि एड्स पेशेंट के क्या होती है बेटा? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसलिए वीक होता है ना कि जो इम्यून सिस्टम को बना रही है, जो मजबूत कर रही है, TH सेल, सबसे पहले वही डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है, लेकिन अभी आप पॉइंट पे आइए. मैंने बताया था आपको जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, दे मेक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, अब हम बात करेंगे बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, कि व्हाट इज मीन ऑफ हियर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. You know very well, if any body organs like kidney, liver, heart, okay, when they fail to work, then one process takes place that is called organ transplantation. We transplant organ from donor to receiver patient. ठीक है, कि किसी डोनर का ऑर्गन हम किसी रिसीवर पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करवा देते हैं. ठीक है, लेकिन ये सिंपल प्रोसेस नहीं है बेटा. बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस वन थेरेपी इज यूज्ड ऑन पेशेंट बॉडी दैट इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी. ओके, और इन दिस थेरेपी वन ड्रग इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसर ड्रग साइक्लोस्पोरिन ए. जो इस ड्रग का नाम है बेटा इम्यूनोसप्रेसर ड्रग का, वो क्या नाम है? साइक्लोस्पोरिन ए. ठीक है, तो उस पेशेंट की बॉडी में पहले हम क्या देंगे? इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी. ठीक है, बाय यूजिंग इम्यूनोसप्रेसर ड्रग साइक्लोस्पोरिन ए. इसके अलावा ब्लड मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है, टिश्यू मैचिंग, दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर टू रिसीवर. ठीक है, एक बात आपको अब ये समझनी है बेटा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जो किससे बनी थी? टी लिम्फोसाइट से. टी लिम्फोसाइट सेल्स ने क्या बनाया था? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, तो अभी आप समझिए बेटा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. ठीक है, कि ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकती है. ग्राफ्ट क्या है यहाँ पे बेटा? ग्राफ्ट है ट्रांसप्लांट, कि जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्ट कर सकती है कौन? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. होता क्या है बेटा कि जो हमारी बॉडी होती है ना, इट हैज कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ऑर्गन्स. ठीक है, कि हमारी बॉडी के पास एक वो ताकत है जो अपना और पराया को अलग अलग पहचान सकती है. ठीक है, कि कौन तो अपना है और कौन पराया है. ठीक है, कि जैसे कोई पराया ऑर्गन आ रहा है, कोई मतलब बाहर से कोई ऑर्गन आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको पहचान लेगी कि भाई नॉन सेल्फ ऑर्गन आ गया है, कोई बाहर से मतलब पराया ऑर्गन आ गया. ठीक है, अब अगर उस ऑर्गन के पास, ठीक है, एंटीजेंस हैं,
तो हमारी बॉडी किसको पहचान लेगी बेटा, उन फॉरेन एंटीजेंस को पहचान लेगी और हमारी हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एसेंशियल है कि सेल इम्यूनिटी को भी मैच करना एसेंशियल है बेटा। ठीक है, क्योंकि सेल इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी होती है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, कि अगर उस ऑर्गन्स के पास कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं, ठीक है, जो ऐसे एंटीजेंस हैं जो हम पहुंचाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, और उन एंटीजेंस को फिर कौन पहचान लेगा हमारी बॉडी के अंदर, जो एंटीबॉडीज हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, और फिर उस ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी इनटू दी बॉडी। ठीक है, तो ये भी आप समझें कि जो इम्यूनिटी है बेटा उसको भी एक सेल इम्यूनिटी उसको भी मैच करना एसेंशियल होता है, क्योंकि जो सेल इम्यूनिटी होती है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये समझें। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, थैंक यू।